गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बिजनेस स्टडीज की क्लास में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट में आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन के लाभ। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने उसके माध्यम के बारे में बात की थी कि विज्ञापन के क्या क्या माध्यम होते हैं, विज्ञापन क्या है, विज्ञापन की विशेषताएं के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे कि विज्ञापन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट क्या है, काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे विज्ञापन के लाभ के बारे में। क्या क्या लाभ होते हैं विज्ञापन के? तो देखिए, सबसे पहला लाभ तो ये होता है कि हमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, या फिर आप बोल सकते हो बहुत कम लागत में, बहुत कम कॉस्ट पे हमारा अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। अब आप बोलेंगे कॉस्ट तो काफी आती है। बेटा काफी नहीं आती है। अगर हम एवरेज की बात करें तो एक एड को कितने लोग देखते हैं? करोड़ों लोग देख लेते हैं। तो मतलब हमारी कॉस्टिंग अगर उन करोड़ों से हम डिवाइड करें तो काफी कम आती है। तो आज हम इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मितव्ययिता। मतलब कि कम कॉस्ट पे क्या करना, कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मितव्ययिता होता है बेटा, सॉरी ये मितव्ययिता। मितव्ययिता मतलब कि कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट मिले। तो विज्ञापन क्या है? विज्ञापन के द्वारा कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे मितव्ययिता के अंतर्गत माना जाता है कि विज्ञापन क्या है कि कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचार करने का एक माध्यम है। इसलिए यह एक मितव्ययी साधन माना जाता है एडवर्टाइजमेंट को, कि हमें जब भी हमारी कोई इन्फॉर्मेशन या हमारे जो भी अपनी वस्तु है, वस्तु के बारे में जो जानकारी है, वो जानकारी हमें अपने ग्राहकों तक पहुंचाना। तो ग्राहकों तक जो जानकारी पहुंचाई जाती है उसमें क्या होता है, लागत कम आती है, क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से एक छोटी सी कॉस्ट के अंदर लाखों करोड़ों लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विज्ञापन को एक मितव्ययी साधन माना जाता है अपने वस्तु की जानकारी देने के लिए। समझ रहे? तो इसका पहला लाभ है, क्या लाभ है? मितव्ययिता। ठीक है, नेक्स्ट लाभ है स्पष्टता। तो बहुत इजी है। स्पष्टता, विज्ञापन के माध्यम से नए उत्पादों में रुचि जागृत की जा सकती है। मतलब विज्ञापन के माध्यम से जो हमारे यहाँ हमने जो नए प्रोडक्ट बनाए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक कैसे मिलेगी? तो इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? विज्ञापन के माध्यम से लोगों में उसकी जानकारी क्या की जा सकती है, भेजी जा सकती है कि हमने क्या प्रोडक्ट बनाया है, उसकी क्या कॉस्ट है, इसकी क्या क्या क्वालिटीज है, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाना किसके माध्यम से हो सकता है? विज्ञापन के माध्यम से ही हो सकता है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्पष्टता। की प्रोडक्ट के बारे में, नए प्रोडक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी अगर हमें ग्राहक को देनी है तो उससे क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में उसे स्पष्ट हो जाता है कि ये वस्तु कैसी है, क्योंकि एड में वो उस चीज को सुना हुआ या देखा हुआ होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं सूचना। ये भी क्या है, एक लाभ है कि विज्ञापन के माध्यम से वस्तु की जानकारी या फिर सूचना ग्राहकों तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है कि मार्केट में क्या नया लॉन्च हुआ है। वही वाली सेम बात है, स्पष्टता की स्पष्ट जानकारी मिल जाती है तो उससे लोगों को सूचना भी मिल जाती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं
कि विज्ञापन के माध्यम से अपने उत्पाद के बारे में लोगों को आसानी से सूचित किया जा सकता है। व्यक्ति जो होती है, व्यक्ति या लोग उस बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है। ये कैसे पता चलता है? एड से ही तो पता चलेगा। अब मान लीजिए मेरे घर पे अगर कोई वस्तु बनाई है और मैं मार्केट में सेल करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे ऐड करना बहुत जरूरी होता है बेटा। जब तक स्कूल वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट है, वो क्या करते हैं, अलग अलग होर्डिंग्स वगैरह लगाते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या क्या सोर्स, क्या क्या माध्यम होते हैं, इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। तो वही बात है कि इससे क्या होता है कि स्पष्ट जानकारी मिल जाती है और ग्राहक को सूचित किया जा सकता है। तो ये भी क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट का इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि विश्वास व आश्वासन। विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, उत्पाद के बारे में क्या दिलाया जा सकता है? विश्वास दिलाया जा सकता है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। बात करते हैं ना, एक ऐड आता है घड़ी, अमिताभ बच्चन करता है, तो वो लेडी बोलती है कि नहीं मैं भी घड़ी इस्तेमाल करती हूँ। तो मतलब उसे आश्वस्त किया जा सकता है कि देखिए सब लोग, अगर एक डिटर्जेंट पाउडर है उसकी बात कर रही हूँ जो ऐड आता है, तो वैसे ही विश्वास और आवश्यकता जो है, आश्वासन जो है, वो विज्ञापन के माध्यम से आसानी से दिया जा सकता है। आप व्यक्ति को आश्वस्त कर सकते हैं कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें ये क्वालिटीज हैं, वो अपने प्रोडक्ट की क्या बताते हैं, तारीफ करते हैं, उसके बाद जो क्वालिटीज है उसके बारे में बताते हैं। तो ये भी क्या है, एक उसका एडवांटेज है, किस चीज का? विश्वास और आश्वासन, एडवर्टाइजमेंट का। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, है सुविधा। विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को काफी सुविधा हो जाती है। बोलिए कैसे? सोचिए कैसे, बोल तो नहीं सकते, ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है। देखिए सुविधा, ग्राहकों को वस्तु की संपूर्ण जानकारी किसके माध्यम से मिल जाती है? ऐड के माध्यम से मिल जाती है। तो उसे परेशान नहीं होना पड़ता है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट लूं, क्या करूं। अब जैसे ऐड आते रहते हैं, अगर किसी को टूथपेस्ट लेना है तो वो पहले जाके बोल देगा कि भैया मुझे मिसवाक दो, या फिर आपको जो भी पतंजलि है, जो भी आप यूज करते हैं। तो सुविधा ग्राहकों के लिए क्या हो जाता है, एक सुविधा हो जाती है कि उसे वस्तु के बारे में जानकारी काफी कुछ प्राप्त होती है। तो वो क्या, खरीदने में उसे सुविधा होगी और उसे चयन करने में भी दिक्कत नहीं होती, चयन में भी क्या हो जाती है, उसे सुविधा प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, पसंद और स्वतंत्रता। पसंद की स्वतंत्रता, ये भी ऊपर वाले पॉइंट से मिलता जुलता ही है। पसंद की स्वतंत्रता, विज्ञापन के माध्यम से व्यक्ति को क्या होता है कि काफी प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज होता है। सिर्फ एक के बारे में नहीं, हम टीवी एड्स देखते हैं तो उसमें हम जब कोई सीरियल या मूवी या कुछ भी सीरियल देखते हैं तो उसके बीच में बार बार ऐड आते हैं। तो ऐड आते हैं तो वो काफी सारी चीजों के ऐड आते हैं। तो अगर कोई साबुन लेने जाते हैं तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पसंद की स्वतंत्रता होती है, हमें नॉलेज होता है कि भाई ये ऐसा आता है और ये ऐसा आता है, या जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में हम अच्छे से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से? ऐड के माध्यम से। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है तो हम क्या अपनी पसंद में स्वतंत्र रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि हमें काफी कुछ नॉलेज है प्रोडक्ट और मार्केट के बारे में। तो इसलिए क्या है, पसंद की स्वतंत्रता विज्ञापन के माध्यम से होती है। ग्राहक अपनी आवश्यकता, ग्राहक अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है, पसंद कर सकता है किसी भी वस्तु को। उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डस्टर नहीं है क्या, तो बेटा इसके एडवांटेज काफी है। विज्ञापन के लाभ की बात कर रहे हैं तो मितवई है। इसके अलावा इसको आगे डिस्क्राइब कराऊंगी बेटा। अगर आपसे से पूछा जाए विज्ञापन के लाभ तो आप इतना लिख सकते हैं। अगर वो पूछे ग्राहकों के लिए क्या लाभ है, व्यवसायी के लिए क्या लाभ है, तो वो आगे आपको क्लियर कराएंगे, ठीक है। मितवई है, समझ आ गया, कम कॉस्टिंग है, स्पष्ट हो जाता है, सूचना प्राप्त हो जाती है, विश्वास व आश्वासन प्राप्त हो जाता है, ठीक है, सुविधा प्राप्त हो जाती है और पसंद की स्वतंत्रता होती है। तो ये तो क्या है उसके एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जिस चीज के एडवांटेज होते हैं ना बेटा, उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। अगर अपन बात करें टीवी, तो टीवी के एडवांटेज काफी है और डिसएडवांटेज भी काफी होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं वो आपको सबको पता है, हम मुझे बताने की नीड नहीं है। वैसे अपन बात करें
कि मोबाइल है, मोबाइल के काफी सारे एडवांटेज हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी है। अब वो यूज करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसे कैसे यूज करे। तो हम बात करते हैं दोष, विज्ञापन के दोष। विज्ञापन के दोष क्या हो सकते हैं, सोचिए। क्या विज्ञापन हर चीज असरदार होती है? अगर मान लीजिए आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं और उसके बीच में ऐड आता है तो हम क्या करते हैं, उसको स्किप करते हैं। क्या आप सारे ऐड देखते हैं? बहुत से लोग नहीं देखते, मैं तो नहीं देखती। तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ऐड को स्किप भी कर देते हैं। तो जो क्या होता है, विज्ञापन कम असरदार होता है। क्या बोलेंगे आप? कम विज्ञापन, कुछ लोगों की तो ये मेंटलिटी होती है जो ऐड में आता है वो अच्छा ही नहीं होता है। जैसे मेरे फादर हमेशा बोलते हैं जो ऐड में आता है वो अच्छा नहीं होता। तो वो लोगों की मेंटलिटी होती है, क्योंकि जो इतना एक्सपेंसिव ऐड पे कर रहा है तो वो किससे निकालेगा, वो आपसे निकालेगा, ठीक है, कस्टमर से निकालेगा। तो क्या बात कर रहे हैं कम असरदार। आप जैसे न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐड आते हैं। क्या आप सारे ऐड थोड़ी पढ़ते हो एक एक डिटेल में? कोई भी नहीं पढ़ता है बेटा। तो वैसे ही विज्ञापन में अपन सबसे बड़ा दोष क्या है कि असरदार कम होता है, कि हर लोग उसे देखते नहीं है, हर लोग उसके बारे में, जो सभी लोग उसके बारे में सुनी हुई जानकारी को सच नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं ऐड आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, विज्ञापन कम असरदार होता है क्योंकि विज्ञापन हर किसी व्यक्ति को एक समान प्रभावित नहीं करता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि लोग विज्ञापन पर भ्रामक विज्ञापन मानते हुए उस पर विश्वास भी नहीं करते और ना ही उस पर ध्यान देते हैं। तो ये क्या होता है, कम असरदार होता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि दोषपूर्ण विक्रय संगठन। बेटा कभी कभी लोग ऐड का बेनिफिट लेकर के गलत वस्तुओं को भी सेल कर देते हैं। जैसा वो विज्ञापन में दिखाते हैं ना वैसा कुछ होता नहीं है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि दोषपूर्ण विक्रय संगठन एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जो कि गलत चीजों का भ्रामक विज्ञापन करके हम लोगों को क्या करते हैं, गुमराह करते हैं और गलत वस्तुएं बेचते हैं। तो इसलिए ये भी उसका दोष है कि जरूरी नहीं है कि विज्ञापन में जैसी वस्तु दिखाई जा रही है सेम टू सेम हमें वो चीज मिले। तो इसलिए ये क्या है, एक दोषपूर्ण संगठन है किसका, विक्रय का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं प्रतिपोषण की कमी। प्रतिपेशन क्या होता है बेटा, कि जब भी कोई वस्तु जो हमें बताया जा रहा है क्या उसकी वैल्यू जो वो बता रहा है उतनी है, नहीं, उसकी वैल्यू आंकने में हमें क्या होती है, दिक्कत होती है कि जो चीज हमें बताई जा रही है उसका जो वैल्यू है क्या वो सही है, क्या उतने रुपीज की ये वस्तु है। तो उसकी तुलना करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, उसका मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है। और इसके द्वारा क्या होता है कि जो ग्राहक होता है, उपभोक्ता होता है, वो उसका सही डिसीजन नहीं ले पाता। ये भी क्या है, विज्ञापन का दोष है, प्रतिपोषण की कमी। नेक्स्ट तो इजी है बिल्कुल, घटिया किस्म की वस्तु, वही वाला है दोषपूर्ण विक्रय संगठन भी बोल सकते हो कि कुछ ऐसे संगठन ऐसे हैं जो गलत विक्रय करते हैं। और इसी से रिलेटेड एक और है घटिया किस्म की वस्तुएं, कि विज्ञापन के माध्यम से क्या होता है कि घटिया किस्म की वस्तुएं भी लोग बेच देते हैं और हमें उसका नॉलेज नहीं होता है, हम सिर्फ ऐड देख के उसे लेने पहुंच जाते हैं। कभी कभी पेपर में, न्यूज़पेपर में ऐड आता है कि 99 रुपीज में ये इतनी बड़ी सेल है, और वहां जाते हैं तो वो क्वालिटी और फोटो के दिखाई पड़े। कभी हमारे पास बहुत सारे ऐड आते हैं 999 में एक शर्ट और उसके साथ एक जींस फ्री। तो कुछ लोग उस विज्ञापन को देख के चले जाते हैं और जाने के बाद वहां पे क्या होता है कि क्वालिटी कुछ और ही रहती है ना, और कुछ लोग ले भी आते हैं तो वो बाद में उसमें दिक्कत होती है। तो क्या होता है, घटिया किस्म की वस्तु किसके माध्यम से सेल हुई, विज्ञापन के माध्यम से, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि वहां पे वो चीज सेल हो रही है, किस क्या किया, ऐड किया और ऐड के माध्यम से हमें पता चला। नेक्स्ट हम बात करते हैं
लोचपूर्णता की कमी, विज्ञापन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। भाई आज जो विज्ञापन बताए ना वो वैसे ही बता रहे हैं, मतलब लोचपूर्णता का मतलब कि हम उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करते। मतलब कि विज्ञापन ऐसा नहीं है कि अभी देखिए ग्राहक जो आता है, मान लीजिए आपके पास ग्राहक आया तो आप में के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर मान लीजिए कि आपको वो चीज 500 रुपीज में आपकी कॉस्टिंग है तो आप उसे 600 में भी बेच सकते हो, 550 में भी सेल कर सकते हो या 700 में, डिपेंड ऑन कस्टमर। ठीक है, तो वैसे ही विज्ञापन में लोचशीलता नहीं होती। वो नहीं बता सकता है कि कैसा कस्टमर कैसा है, उसका माइंड कैसा है, और उस हिसाब से वो उस वस्तु को के बारे में उसकी जानकारी नहीं दे सकता है। मतलब कि देखिए सबके माइंड अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरे डैडी बोलते हैं कि एड में जो आता है वो अच्छा नहीं आता है, तो वैसे ही सबकी अलग अलग मेंटलिटी होती है। तो एडवर्टाइजमेंट जो है उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि जिसकी जैसी सोच है वैसे मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि वो तो वही एक्सप्लेन कर रहा है जो एक बार फिक्स है। ठीक है, तो ये क्या है, लोचशीलता की क्या है, कमी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हम बात कर रहे हैं विक्रेता बाजार। विज्ञापन के माध्यम से जो वस्तु सेल हो रही है वो कौन सा मार्केट है, विक्रेता का बाजार कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सेल्स करने वाला जो व्यक्ति है उसी ने ऐड दिया है और वो अपने हिसाब से ऐड देता है, अपनी वस्तु को अपने हिसाब से ऐड देता है, तो वो मार्केट किसका कहलाया, भाई विक्रेता का ही तो कहलाया, क्योंकि उसने ऐड दिया और वो अपने हिसाब से सेल कर रहा है। मतलब क्रेता का मार्केट ना होके क्या हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट के बाद विक्रेता का बाजार हो जाता है। कौन उसका आधिपत्य जमाए रखेगा, विक्रेता, क्रेता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेरोजगार मांग वाली वस्तुएं। विज्ञापन के माध्यम से जो वस्तुओं में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं है, उसके बाद भी उसे क्या कर देता है, वो सेल कर देता है। मांग वाली वस्तुएं क्या कर होती है, सेल होती है, क्योंकि उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि वो जैसी दिख रही है वो वैसी है नहीं, क्योंकि श्योर नहीं है कि जैसा आपने वो विज्ञापन में हर वस्तु एक जैसी नहीं होती है बेटा। तो इसमें क्या होता है, वही वस्तुएं सेल की जाती है जिसकी मांग क्या है, बेरोजगार है। लास्ट पॉइंट बात करते हैं यहाँ दिख जाएगा आपको, नहीं लिख देते, जन सामान्य की भावनाओं के विरुद्ध विज्ञापन। कभी कभी बेटा ऐसे भी ऐड आते हैं जो कि लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाते हैं, या फिर क्योंकि देखिए बेटा सबकी एक जैसी सोच नहीं होती है ना, तो कुछ विज्ञापन किसी को तो अच्छी लगती है और किसी को नहीं भी अच्छी लगती है। तो बस वही बात है, जन सामान्य की भावनाओं को, रीति रिवाज को क्या होता है, विरुद्ध विज्ञापन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे, विज्ञापन के दोष थे। आज हमने विज्ञापन के लाभ भी पढ़ लिए और दोष भी पढ़ लिए, और नेक्स्ट जो क्लास में हम उसकी पढ़ेंगे आवश्यकता की, क्या आवश्यकता है विज्ञापन की। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो आप इसको रेडी कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।